नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, तो अपरा एकादशी साल 2024 में कब है, अपरा एकादशी का क्या नियम विधि है और 2 दिवसीय एकादशी तिथि है इस बार, तो व्रत किस दिन करना सर्वश्रेष्ठ होगा, व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त कब है, भगवान विष्णु की पूजा में हमें कौन कौन सी गलती उस दिन नहीं करनी चाहिए, तुलसी पत्र कब तोड़े, गाय को रोटी एकादशी के दिन खिलाएं या ना खिलाएं, ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और साल 2024 में अपरा एकादशी तिथि 2 दिनों का है। जैसे 2 जून को सुबह 5:05 से एकादशी तिथि शुरू हो रहा है और 3 जून को दोपहर 2:40 पे समाप्त हो रहा है। तो 2 दिवसीय एकादशी तिथि है। तो किस दिन व्रत करना सर्वश्रेष्ठ है? तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए और बहुत सारे लोगों का मान्यता है कि एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारण हमें नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो वो लोग 3 जून को व्रत करेंगे और 4 जून को त्रयोदशी तिथि में पारण करेंगे। और जो लोग द्वादशी तिथि में पारण करना चाहते हैं तो वो लोग 2 जून को दशमी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे और 3 जून को व्रत का पारण करेंगे द्वादशी तिथि में। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके घर का क्या नियम विधि है। वैसे तो गृहस्थ के लिए बहुत अधिक कोई नियम विधि नहीं बनाया गया है। ये सारे नियम साधु संत के लिए बनाया गया है, वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए बनाया गया है। हम गृहस्थ से जितना होता है उतना ही हमें करना है, जितना हमारे पास समय है उतना ही भगवान को देना है। और आप जिस दिन चाहें तो 2 तारीख को भी व्रत कर सकते हैं या फिर 3 जून को भी आप लोग व्रत कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ के लिए बहुत अधिक ये सारे नियम नहीं बनाए गए हैं। ये सारे नियम वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए बनाया गया है। तो आगे आप लोगों की मर्जी। और एक बार पता कर लीजिएगा आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में लोग कब व्रत करते हैं, उस हिसाब से आप लोग व्रत कीजिएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त कब है? जो लोग 2 जून को व्रत करेंगे वो लोग 3 जून को पारण करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त है 3 जून को सुबह में 8:05 से 9:30 तक का। 8:05 के बाद पारण करनी है और 9:30 से पहले पारण कर लेनी है। जो लोग 3 जून को व्रत करेंगे वो लोग 4 जून को सुबह में 5:28 के बाद जब चाहें पारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उदय के बाद ही हमें पारण करनी है। और त्रयोदशी तिथि जो है वो 3 तारीख को रात से ही शुरू हो जा रहा है, इसलिए त्रयोदशी तिथि ही मिलेगा पारण करने के लिए। तो आप लोग 4 जून को जितना जल्द सुबह में हो सके पारण कर लें। पारण का नियम होता है कि जैसे अगर भोजन तैयार नहीं हुआ है तब आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले अपने मुख में डालकर और अपने पारण करने का नियम कर सकते हैं। उसके बाद से जब भी आपके घर में भोजन तैयार हो आप लोग भोजन कर सकते हैं। तुलसी पत्र दशमी तिथि के दिन ही तोड़कर रख लेनी है। दशमी तिथि का नियम 1 जून को करनी है। 1 जून को दशमी तिथि है। बाल धोकर स्नान करने के बाद से शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। जैसे भोजन में लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर दाल, इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करनी चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करनी है। उस दिन तुलसी पत्र तोड़कर रख लेनी है। और एकादशी के दिन सुबह सवेरे जगे और जगने के बाद से घर की साफ सफाई करके स्नान करके सूर्य देव को जल देने के बाद से आपके घर के मंदिर में जो ही देवी देवता भगवान हैं सबकी पूजा आराधना करें। उस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। और दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक, यानी 3 दिन, दशमी तिथि को, एकादशी तिथि को और द्वादशी तिथि को, 3 दिन आपको भगवान सूर्य देव को जल जरूर देनी है। आप जब स्नान कर लें तो सबसे पहले सूर्य देव को जल दें। एकादशी व्रत में सूर्य देव को जल देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो आप लोग जल जरूर दें।
और विष्णु भगवान के पूजा में हमें पीले रंग का ही सामग्री लेना चाहिए, चाहे भोग हो, पुष्प हो, पीला चंदन या पीले रंग का वस्त्र भी हमें ज़रूर उस दिन धारण करनी चाहिए। और भोग में जैसे आप लोग केला और गुड़ का भोग भगवान विष्णु जी को उस दिन ज़रूर लगाएं एकादशी के दिन। एकादशी तिथि के दिन व्रती को, जो लोग व्रत करते हैं, उनको गाय को रोटी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि गाय के अंग अंग में सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गाय को रोटी व्रती को नहीं खिलानी चाहिए। उस दिन गाय को आप लोग चाहें तो कोई भी फल जैसे केला, गुड़, ये सब चीज़ें आप लोग खिला सकते हैं। अनाज का सेवन अपने हाथों से गाय को ना कराएं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा व्रती को। बाकी कोई घर का अन्य सदस्य हो तो करा सकता है, क्योंकि गाय जो होती है दाना खाकर ही रहती है पूरे दिन, तो गाय तो व्रत करेगी नहीं, तो बाकी घर के अन्य सदस्य जो हैं वो खिला सकते हैं। व्रती को अपने हाथ से उस दिन रोटी अनाज का सेवन गाय को नहीं करानी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और तुलसी पत्र 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी पत्र ना हो तो वो पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से याद करके 10वीं तिथि के दिन तुलसी पत्र तोड़कर जरूर रख लीजिएगा। और एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा में जैसे जल का और भोग का उपयोग नहीं किया जाता है। उनको धूप दीप दिखा सकते हैं, रोली लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग भोग और जल ग्रहण न कराएं तुलसी माता को उस दिन पूजा में। और पूजा करने के बाद से ही आप लोग जल ग्रहण करें, या फिर जो लोग मान लीजिए मरीज हैं जिनको दवाई प्रतिदिन लेना होता है, तो वो लोग पूजा करने के बाद से ही दवाई या पानी आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि देखिए व्रत में ना हमें पूजा करने से पहले थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि निर्जला रहकर ही हम इस पूजा को करें, तो ज़्यादा हमारे लिए फलदायी होता है। और निर्जल रहकर पूजा करना कब संभव है, जितना हम सुबह में जितना जल्द पूजा कर सके भोर में, उतना ही मतलब हमारे लिए अच्छा होता है। और जो लोग बीमार हैं, जो लोग थोड़ा सा बुजुर्ग हैं, वो लोग सुबह में ही पूजा कर लें, भोर में पूजा कर लें, और उसके बाद से जल दवाई जो ही उनको लेना है ले सकते हैं। और एकादशी तिथि में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, चाहे वो दान करने के लिए हो या फिर भोजन करने के लिए हो। जब आप पारण कर रहे हैं उस समय भी चावल का सेवन ना करें, और दान में भी चावल का सेवन हमें नहीं करनी है। पूजा में अक्षत के रूप में भी हमें चावल उस दिन भगवान विष्णु जी को नहीं चढ़ानी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एकादशी तिथि के दिन स्त्रियों को बाल धोकर स्नान नहीं करनी चाहिए। एकादशी तिथि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तिथि माना जाता है, और उस दिन किसी भी स्त्री जाति को, लड़की हो या फिर महिला हो, शादीशुदा, किसी को भी उस दिन बाल धोकर स्नान नहीं करनी चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन पारण से पहले कोशिश करें कि अगर ब्राह्मण मिले तो उन्हें भोजन कराएं, अगर ब्राह्मण ना मिले तो एक ब्राह्मण के बराबर आप लोग अन्न का दान करें। अन्न में आटा, दाल, आलू, सब्जी, इन सभी चीज़ों का दान किया जाता है, चावल का दान नहीं किया जाता है। और उसके बाद से ही आप लोग भोजन ग्रहण करें, व्रत का पारण करें। और यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।